हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जो है नर्सिंग बैकग्राउंड से है और साथ ही मैं भी एक नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ, इसीलिए मध्य प्रदेश में जो घोटाला चल रहा है, जो वो चीज़ें चल रही है नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ, जो भेदभाव हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। आप लोगों ने किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया होगा या फिर किसी भी जो है जीएनएम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, पोस्ट बीएससी हो सकता है, एमएससी हो सकता है। आपने किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा होगा, या फिर कोई भी एक नॉर्मल जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मेरा जो कोर्स है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन का है, 3 साल का है, 4 साल का है, और इसके बाद में मैं अपनी डिग्री लेकर फ्री हो जाऊँगा, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँगा या फिर प्राइवेट जो है जॉब करके अपनी एक इनकम का सोर्स बनाऊंगा या फिर अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है जो मध्य प्रदेश के अंदर 2020-21 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या सोचा था कि 2024 तक जो है अपनी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो है अपनी जो फ्यूचर की जर्नी है उसे स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और साथ ही या फिर प्राइवेट जॉब करेंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर चाहे हम इसे गवर्नमेंट का ये बोल लें, चाहे हम इसे जो है हम सरकार का ये बोल लें, या फिर कॉलेजों का धोखाधड़ी या फिर झोल मान लें, तो इन सभी के कारण जो है स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये आ चुका है। मतलब बहुत स्टूडेंट्स का 2 साल का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में उनके ऊपर इतना मेंटली प्रेशर आ चुका है कि कई बच्चे सुसाइड करने के कगार पर आ चुके हैं। इसीलिए जो है आजकल अभी जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं भोपाल के अंदर, ताकि जो है बच्चों की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए और साथ ही साथ बच्चों को जो है न्याय मिल सके, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो पूरी एडमिशन और जो एग्ज़ाम है या फिर जो रिज़ल्ट है, इन सभी जो गलतियाँ हैं, इनमें क्या सिर्फ़ कॉलेज की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है या न्यायालय की गलती है, ठीक है? तो अगर सही पैमानों पे अगर हम देखें तो न्यायालय अपनी जगह पर गलत नहीं है। न्यायालय का कहना सिर्फ़ ये है कि आप सही शिक्षा बच्चों को दें और साथ में सही कॉलेज और सही बिल्डिंग, सही चीज़ों को की मान्यता के इस पर उतरे और उसके बाद में आप अपने कॉलेज को संचालित करें। लेकिन बहुत सारे कॉलेज हैं जो सही मान्यताओं पर खरे नहीं उतर पाए, और इसीलिए जो उच्च न्यायालय है उन्होंने अपने जो कॉलेज है, कॉलेजों में एग्ज़ाम पर स्टे लगा दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम सारे विगत है, मतलब हम सारे लोग जो है एग्री हैं। लेकिन इसमें बच्चों की क्या गलती है, ठीक है। बच्चों ने जब एडमिशन लिया था, जहाँ तक मुझे पता है 2020-21 वाले बच्चों ने जब एडमिशन लिया था, तब उनके कॉलेज में प्रॉपर मान्यता अवेलेबल थी और उसी बेस पे उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। लेकिन उसके बाद में 2024 तक मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने बच्चों की कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई। 2024 के अंदर फर्स्ट ईयर की बच्चों की एग्ज़ाम हुई, ठीक है। उसके बाद 2025 के अंदर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम हुई और 2026 में जो है थर्ड ईयर की एग्ज़ाम कराई गई, ठीक है। 2026 में जनवरी में थर्ड ईयर की एग्ज़ाम कराई गई और उसके बाद में अभी तक भी जो है उसका रिज़ल्ट का कोई ये नहीं है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और करंट में कोर्ट भी जो है हमें जल्दी न्याय नहीं दिला रही है, मतलब जल्दी फैसला नहीं कर रही कि होने क्या वाला है। बच्चों की स्कॉलरशिप, आवास का तो पैसा आप भूल जाओ, बच्चों को ना ही एग्ज़ाम देने मिल रही है और ना ही रिज़ल्ट मिल रही है, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि 2020-21 बैच की जो कहानी है वो शुरू कहाँ से हुई है, ठीक है। तो मतलब साल था 2020-21 का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था, ठीक है। उनका एक सीधा सपना था कि भाई 4 साल पढ़ाई करेंगे, 4 साल डिग्री पूरी करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगा और फिर क्या करेंगे, जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि उनका जो 4 साल का कोर्स है उसे करने में उन्हें 6 साढ़े 6 साल 7 साल तक का जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों के ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है, कॉलेज की फ़ीस, उन्हें कॉलेज की बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ रही है, साथ में उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ऊपर से तुम अगर एक ही डिग्री को करने को 4 साल की डिग्री को 6 साल लगा रहे हो बिना किसी सप्लीमेंट्री के, बिना किसी एग्ज़ाम के, तो बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ
इतना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कहाँ है? क्या सिर्फ़ नीट वाले बच्चे ही स्टूडेंट थे? बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे स्टूडेंट नहीं थे? नहीं है जिन्हें इंसाफ़ नहीं मिल रहा है। ये बच्चों ने क्या किया, नीट वाले बच्चों का तो 1 साल का लॉस हुआ ना, इन बच्चों का तो ऑलरेडी 2 साल का लॉस हो चुका है। और उसके बाद भी जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सीएम हाउस के सामने से जो है आधी रात को वो जो है वहाँ से खाली करवा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या सही है? क्या गवर्नमेंट बच्चों के साथ सही कर रही है? साथ में वही चंबल और ग्वालियर के कॉलेजों को जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस के अंदर चल रही है। 56 कॉलेज फंसे हुए हैं, और साथ में बहुत सारे जो तथ्य है इस केस में सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में, न्याय के बीच में जो है कौन पिस रहा है? बच्चे पिस रहे हैं, स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। उसमें उनकी क्या गलती है? बच्चे, कई सारे बच्चे हैं जो यूपी से, बिहार से, राजस्थान से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आकर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों की क्या गलती है? जो मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों की गलती क्या है कि उन्होंने यहाँ पर आकर एडमिशन लिया? एक गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है एमपीएमएसयू, उसके अंदर एडमिशन लिया, यहाँ से नर्सिंग के क्या की? क्या उनकी यही गलती है कि उन्होंने मध्य प्रदेश से नर्सिंग की? जहाँ तक मुझे पता है कि जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी से या फिर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से ये जो है नर्सिंग कर रहे हैं, उन लोगों की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, इवन उन लोगों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करके ये जो है उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है। तो इन सारी चीज़ों में ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ़ जो है गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करती हूँ, न्यायालय से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग कॉलेज को जो है अपात्र ठहरा रहे हैं, सही है। लेकिन इन सभी में बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को वो जो है भर दे, बच्चों के एग्ज़ाम करवा दे, ताकि बच्चे जो है अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है? और अगर आपको बीएससी नर्सिंग मध्य प्रदेश एमपीएमएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।